नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी सूचना। मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कुछ लोग अपना नंबर लिख रहे हैं और ये प्रचार कर रहे हैं कि ये गुरुजी का नंबर है। कृपया ऐसे किसी नंबर को कांटेक्ट ना करें, आपके साथ चीटिंग हो सकती है। चलिए अब वीडियो पर बात करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे नवंबर 2022 का महीना धनु राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए, कैसी रहेगी धनागमन और धन के बचत की स्थिति, संतान, शिक्षा, प्रतियोगिता की दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, भूमि, भवन, वाहन, भौतिक सुखों की दृष्टि से, और साथ ही साथ रोग, ऋण, शत्रु, लव रिलेशंस, दाम्पत्य सुख, इन सब पर बात करेंगे। धर्म, अध्यात्म, भाग्य और पुरुषार्थ, जॉब, करियर और विदेश, इन पर भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो मैं 3 पार्ट में बना रहा हूँ। पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊँगा कि पिछले माह में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियाँ आईं, किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा और इसकी वजह क्या थी, ताकि आप ग्रहों के शुभ और अशुभ प्रभाव को समझ सकें, ग्रहों के गोचर को अपने जीवन के साथ जोड़ सकें, सामंजस्य बिठा सकें और उपायों के द्वारा भविष्य में आने वाले कष्टों से बच सकें। सेकंड पार्ट में मैं आपको नवंबर माह में ग्रह गोचर के आधार पर इसके फल का विश्लेषण करूंगा और तीसरे पार्ट में ये भी बताऊंगा कि नवंबर 2022 में आपको किन क्षेत्रों में समस्याएं आ सकती हैं, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी होंगी और अंत में मैं ग्रहों के उपायों पर चर्चा करूंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली। आपके जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है उसके आधार पर जो कुंडली बनाई जाती है वो होती है जन्म कुंडली। और जन्म कुंडली में आपका प्रारब्ध लिखा होता है। आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होंगी इसका विचार जन्म कुंडली से किया जाता है, जबकि गोचर कुंडली में ग्रहों के वर्तमान स्थिति के आधार पर फल का कथन किया जाता है। तो ये आपके सामने धनु राशि के जातकों की नवंबर 2022 की गोचर कुंडली है। नवंबर का महीना धनु राशि के जातकों के लिए कई मायनों में विशेष परिवर्तन के योग लेकर आ रहा है, एक सकारात्मक परिवर्तन। लेकिन इसके लिए पहले आप ग्रह स्थितियों को समझें। देखिए, आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के चतुर्थ भाव में हंस राजयोग बना रहे हैं। देवगुरु 24 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। अभी देवगुरु वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण गोचर है आपकी कुंडली में सूर्य, बुध और शुक्र का। सूर्य और बुध एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और एकादश भाव में सूर्य और बुध अति विशिष्ट कारक होते हैं। सूर्य 16 नवंबर को 12वें भाव में आ जाएंगे, बुध 13 नवंबर को 12वें भाव में आ जाएंगे और शुक्र 11 नवंबर को 12वें भाव में आ जाएंगे। साथ ही साथ मंगल 13 नवंबर को 6ठे भाव में आ जाएंगे। अभी मंगल कुंडली के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस तरह से नवंबर के महीने में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल। राहु पंचम में और केतु एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जबकि शनि कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि अब मार्गी हो चुके हैं 23 अक्टूबर से। ये है ग्रह स्थितियां। आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे पिछला माह अक्टूबर 2022 आपके लिए कैसा रहा, क्या समस्याएं आई और क्यों आई। अक्टूबर के महीने में आपके जीवन में ज़्यादातर समस्याएं मंगल और शनि के कारण आई होंगी, चूँकि मंगल 7वें भाव में गोचर कर रहे थे शत्रु राशि में। देखिए, 7वें भाव में 3 का अंक लिखा हुआ है। 3 का मतलब मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं और मंगल और बुध में नैसर्गिक शत्रुता है। तो शत्रु राशि में गोचर करने के कारण मंगल पीड़ित हुए और 13 नवंबर तक मंगल शत्रु राशि में ही गोचर करेंगे। मंगल जब पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को कमज़ोर बना देते हैं, कार्यों को बिगाड़ देते हैं। जब व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर स्थिति में पाता है तो उसे क्रोध बहुत आता है,
क्रोध के कारण बिला वजह के विवाद होते हैं और शत्रुता बढ़ती है। आपके साथ भी ये सब कुछ हुआ होगा। चूँकि मंगल पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है, लव रोमांस और क्रिएटिविटी का होता है, तो छात्रों के लिए भी ये समय अच्छा नहीं रहा होगा और गर्भवती माताओं के लिए विशेष कष्टकारी रहा होगा ये समय। मिथुन राशि में गोचर करते हुए मंगल पर केतु की दृष्टि पड़ी। केतु क्या है? केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, अलगाव के कारक हैं। तो आपके मन में निराशा और डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। साथ ही साथ मंगल का सप्तम भाव में शत्रु राशि में गोचर करना दाम्पत्य सुखों के लिए भी अच्छा नहीं रहा होगा। पति पत्नी के बीच अनावश्यक कलह और विवाद की स्थिति बनी होगी और उस विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया होगा। अगर आप अविवाहित हैं और आपके विवाह की चर्चा चल रही थी, विवाह के रिश्ते आ रहे थे, तो उसमें भी बाधाएं आई होंगी। रिश्ता तय होते होते भी रह गया होगा। पार्टनरशिप में व्यापार था तो उसमें भी संबंध खराब हुए होंगे। पार्टनर से तनाव की स्थिति बनी होगी या फिर पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की होगी। अशुभ मंगल संतान के लिए भी कष्टकारी होते हैं और चूंकि मंगल पीड़ित थे, मंगल की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ी और लग्न भाव से आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है, तो पीड़ित मंगल के कारण आपको हाई ब्लड प्रेशर, नेत्र कष्ट, गठिया, जॉइंट पेन्स, एक्सीडेंट, चोट चपेट, फोड़े फुंसी, बार बार बुखार आने की शिकायत आई हुई होगी। बड़े भाई से आपका विवाद हुआ होगा और अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल ज़्यादा ही ख़राब हैं तो गुर्दे में पथरी की शिकायत भी हुई होगी। अगर ये सब आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मंगल की चौथी दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ी और दशम भाव के स्वामी हैं बुध। यहाँ भी शत्रुवत संबंध बने तो बॉस और सहयोगियों के साथ तनाव की स्थिति बनी होगी। कार्यस्थल पर स्थितियाँ आपके प्रतिकूल रही होंगी। सामंजस्य नहीं बिठा पाए होंगे आप। हो सकता है कि आप पर बहुत अधिक कार्य लाद दिया गया हो, वर्कलोड आप पर बहुत ज़्यादा रहा हो और इसकी वजह से भी आपको तनाव, डिप्रेशन और मानसिक अशांति ये सब झेलनी पड़ी हो। मंगल की दृष्टि धन के भाव पर पड़ी तो धन के संचय में भी बाधा आई होगी। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद भी हुआ होगा। आत्मविश्वास में कमी, घबराहट और लगातार सिरदर्द की शिकायत भी रही होगी। शनि 23 अक्टूबर तक वक्री थे और शनि की दृष्टि जो है वो कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ी तो वक्री शनि के कारण माता के स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिली होगी। चचेरे भाई बहनों से आपका संबंध खराब हुआ होगा। कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते थे तो उस प्रॉपर्टी के खरीदने में बाधा आई होगी, क्योंकि शनि कार्यों को डिले कर देते हैं और वक्री अवस्था में तो और भी डिले करते हैं, तो प्रॉपर्टी आप नहीं खरीद पाए होंगे। साथ ही साथ कार्यस्थल पर भी स्थितियां आपके प्रतिकूल रही होंगी। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ी और अष्टम भाव जो होता है वो कमर के नीचे के रोगों का होता है, तो आपको घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, थकान, आलस्य, ये सब समस्याएं आई होंगी। और लाभ के भाव पर शनि की दृष्टि पड़ी तो लाभ के भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके धन संचय, धन की प्राप्ति में भी बाधाएं आई होंगी। पैसा आपको मिलते मिलते रह गया होगा और ख़ास करके मंगल चूँकि विदेश भाव के स्वामी हैं तो विदेश से अगर पैसा आना था, विदेश से धन का आगम वह रुक गया होगा। किन्हीं कारणों से विदेशी व्यापार में समस्या आई होगी। हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते थे, वहाँ विघ्न बाधा आई होगी। पासपोर्ट वीज़ा की समस्या आई होगी, धन की समस्या आई होगी और इस तरह की तमाम समस्याएं आपके सामने मंगल और शनि के कारण आई होंगी। तो अगर ऐसा हुआ हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिन जातकों के जीवन में मंगल या शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो उनके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा।
तो कमेंट कीजिएगा। अब आइए बात कर देते हैं नवंबर 2022 में क्या क्या सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। नवंबर के माह में सर्वाधिक प्रभाव आपके जीवन पर सूर्य, बुध और शुक्र के गोचर का पड़ेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं और दूसरी बात आपके लग्न के स्वामी गुरु के मित्र हैं। सूर्य राजा हैं, गुरु महामंत्री हैं, तो सूर्य के गोचर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। देखिए, सूर्य का गोचर 16 नवंबर तक आपकी कुंडली के लाभ के भाव में होगा, 11वें भाव में, जहाँ से हर तरह के लाभ का विचार किया जाता है। संतान, शिक्षा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, विवाह, इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है। और सूर्य और बुध दोनों ही 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो यहाँ पर सूर्य आपको हर तरह का लाभ देंगे। और दूसरी बात, सूर्य और शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। देखिए, केंद्र त्रिकोण राजयोग तब बनता है जबकि केंद्र के और त्रिकोण के भाव के स्वामी एक साथ युति बनाकर बैठे हैं। कुंडली का पहला भाव, चौथा भाव, 7वां और 10वां भाव ये केंद्र का भाव माना जाता है, और 5वां और 9वां भाव जो है ये त्रिकोण का भाव माना जाता है। तो त्रिकोण के भाव के स्वामी, 10वें भाव के स्वामी हैं बुध। केंद्र के भाव 10वें भाव के स्वामी हैं बुध, और त्रिकोण के भाव 9वें भाव के स्वामी हैं सूर्य। तो सूर्य और बुध, सन एंड मरकरी, ये 11वें भाव में गोचर करेंगे और केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। अब यहाँ देखिए, 9वां भाव त्रिकोण का भाव, लक्ष्मी स्थान, ये भाग्य का भाव है। 10वां भाव कर्म का भाव है। भाग्य के सपोर्ट से कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और धन की प्राप्ति होगी। यहाँ शुक्र बैठे हुए हैं जो कि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं 11 नवंबर तक, तो हर तरह का लाभ आपको प्राप्त होगा। अब सूर्य क्या हैं? सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, पावर और अथॉरिटी के कारक हैं, तो आपको सरकार में शक्ति और पद के साथ साथ राजनीति में भी सफलता दिलाएंगे। शासन प्रशासन में उच्च पद दिला देंगे, सरकारी नौकरी में सफलता दिलाएंगे, और आपको एक ऐसा पद मिलेगा जिसमें आप जनता की सेवा कर सकें, जैसे IAS, IPS, सिविल सर्विसेज। चूँकि सूर्य और बुध की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है, और यहाँ राहु का गोचर है। अचानक से आपका कोई रिजल्ट आएगा, आपको सफलता मिल जाएगी, आपके संतान की प्राप्ति आपको हो सकती है, या फिर आपके संतान को कोई नौकरी मिल सकती है, या आपके संतान को जॉब मिल सकती है। सोशल मीडिया या पब्लिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आप अपनी योग्यता का प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि बुध एक सामाजिक ग्रह हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको धन प्राप्त हो सकता है। और ऐसे सभी क्षेत्र जहां पर बुद्धि का प्रयोग हो, साहस और ऊर्जा की आवश्यकता हो, उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बन ही रहा है। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनने से उन सभी क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, उन सभी भावों को बल मिलेगा जिन भाव से सूर्य और बुध का संबंध होगा। अब देखिए, बुध दशम के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी हैं। कार्य क्षेत्र में उन्नति, खास करके जो लोग बुध से संबंधित बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, वकालत का क्षेत्र, काउंसलर का क्षेत्र कार्य, या फिर IT सेक्टर, कंप्यूटर मैनेजमेंट, कॉमर्स, कला और साहित्य ये क्षेत्र, या सूर्य से संबंधित शासन प्रशासन और राजनीति, इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। बुध सप्तम के स्वामी हैं। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों और विवाह का होता है। बुध की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी, आपके संतान का विवाह इस गोचर में काल में हो सकता है। सप्तम भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव के भाव में बुध गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपको 7वें भाव का लाभ मिलेगा, तो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, विवाह के योग बनेंगे, अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। और इस बात की संभावना है, चूंकि सूर्य बुध दोनों साथ में हैं, तो कार्यस्थल पर ही आपके सहकर्मी के साथ लव रिलेशंस डेवलप हो जाएं और आपका विवाह वहीं पर हो जाए।
आपका सोशल स्टेटस, सोशल रिलेशंस का दायरा बढ़ेगा, आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा। समाज के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों, उच्च पदस्थ अधिकारियों से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। और सूर्य आपके पावर और अथॉरिटी को बढ़ाएंगे। एकादश भाव आपकी इच्छाओं का, आपके सपनों का होता है और आपकी कोई पुरानी इच्छा इस गोचर काल में पूरी हो सकती है। आप अपने आत्मबल और आत्मविश्वास से बड़ा मोर्चा फतेह करेंगे और धन का लाभ अर्जित करेंगे, क्योंकि धन भाव, लाभ के भाव में सूर्य बुध, कर्म के भाव के स्वामी बुध, भाग्य भाव के स्वामी सूर्य हैं। तो कितने भी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जाए, आप उस हर जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। सूर्य की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी और शुक्र छठे भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में बैठे हैं। छठा भाव नौकरी का होता है और छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। संतान की भी आपको प्राप्ति हो सकती है, शुक्र की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी। और अगर आप संतान की प्लानिंग करते हैं तो फिर बहुत ही अच्छा होगा। सूर्य के समान तेजस्वी, बुध के समान बुद्धिमान और शुक्र के समान भव्य और खूबसूरत व्यक्तित्व की संतान आपको प्राप्त होगी इस गोचर काल में। दूसरा महत्वपूर्ण गोचर होगा शुक्र का। अब 16 नवंबर तक तो सूर्य रहेंगे लाभ के भाव में, इसके बाद सूर्य चले जाएंगे 12वें भाव में और बुध भी 13 नवंबर को 12वें भाव में चले जाएंगे। तो 12वें भाव में 16 नवंबर से सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग एक बार फिर से बन जाएगा। 12वां भाव विदेश का होता है, तो आपको विदेश में यश, कीर्ति और धन प्राप्ति होगी। ऐसे जातकों को जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य 12वें भाव में होते हैं तो उनको घर से बाहर निकल करके ही सफलता मिलती है। विदेश में यानी अपने जन्म स्थान से दूर सब कुछ प्राप्त होता है। हालांकि यहाँ पर सूर्य पिता से संबंध खराब कर देते हैं और पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, क्योंकि सूर्य नवम के स्वामी हैं और 12वें में जब गोचर करेंगे, नवम भाव पिता का होता है और 12वां भाव जो है वो व्यय का होता है, खर्चों का होता है, हानि का होता है। तो पिता के स्वास्थ्य में हानि होगी, यानी पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और धन आपका पिता की बीमारी पर खर्च होगा। 12वें भाव में बुध और सूर्य सरकारी नौकरी बहुत अच्छी दिलाएंगे, लेकिन वो नौकरी जिसमें आपका संबंध विदेश से हो। किसी मल्टीनेशनल कंपनी, विदेशी कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में आपको कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, मैनेजमेंट के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है। किसी फॉरेन एम्बेसी में आपको जॉब मिल सकता है। और चूंकि 12वां भाव अस्पताल और जेल का भी होता है और सूर्य और बुध की युति बन रही है, तो आपको अस्पताल या जेल विभाग में भी नौकरी मिल सकती है। और अगर आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में हुए तो आप डॉक्टर, न्यूरोसर्जन, साइकियाट्रिस्ट भी हो सकते हैं, जेलर भी हो सकते हैं। विदेश में आपको कला के क्षेत्र से लाभ मिलेगा, आपकी कल्पना शक्ति स्ट्रांग होगी, आप अच्छे लेखक बन सकते हैं। और नेगेटिव प्रभाव ये पड़ेगा कि कई बार आपके अंदर अहम डेवलप होगा, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा सावधानी भी बरतनी होगी। हालांकि बुध हैं तो अपनी बुद्धि से आप अपने अहम पर नियंत्रण कर ले जाएंगे, फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है। और देवगुरु की दृष्टि भी पड़ेगी। देवगुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव की वृद्धि करते हैं। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म, मोक्ष का होता है, तो आपकी रुचि धर्म कर्म में भी बढ़ेगी और जितना ही आप धार्मिक कार्यों में लगेंगे, जितना ही आपकी आस्था ईश्वर में बढ़ेगी, उतना ही आपको लाभ होगा। बुध व्यापार के कारक है, तो विदेशी व्यापार से भी आपको लाभ होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आपका जो पैसा अभी तक रुका हुआ था वो पैसा आपको मिलेगा, क्योंकि शुक्र भी 11 नवंबर को आ जाएंगे। तो बात कर लेते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक होते हैं और लाभ के भाव में बैठे रहेंगे 11 नवंबर तक, तो आपको हर तरह का लाभ देंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर शनि और शुक्र का दृष्टि संबंध बन रहा है। शनि की दशम दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी। शुक्र 11 नवंबर तक लाभ के भाव में गोचर करेंगे।
ज्योतिष शास्त्र में शनि और शुक्र का दृष्टि संबंध अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला माना गया है। क्योंकि शनि और शुक्र में बहुत गहरी मित्रता है और शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ने से शुक्र के प्रभाव में वृद्धि होगी। शनि है न्याय के देवता, परिश्रम के कारक, अनुशासन और समयबद्धता के कारक, और वहीं है शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि और संपन्नता के कारक, भौतिक सुख, विवाह और संतान के कारक। तो सूर्य शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ने से आपको हर प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होंगे। विवाह भी अत्यंत उत्तम कोटि का होगा। खूबसूरत और धनवान जीवन साथी प्राप्त होने का योग बनेगा। संतान का सुख मिलेगा। शानदार मकान, शानदार वाहन, नौकर चाकर, मित्र संबंधी हर तरह का सुख मिलेगा शुक्र के प्रभाव से। हालांकि शुक्र के प्रभाव से, चूंकि शुक्र लाभ भाव में है और शुक्र की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी, और पंचम भाव जो है वो लव रिलेशंस का होता है, तो लव रिलेशंस को तो स्ट्रॉन्ग करेंगे ही, साथ ही साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी योग बनते हैं, तो आपको सावधान रहना होगा। जिन जातकों की जन्म कुंडली में ये दृष्टि संबंध बनता है उन्हें जीवन भर धन की कमी नहीं होती है, और इस दृष्टि संबंध के बनने पर जो संतान जन्म लेती है वो अपने जन्म के साथ ही सौभाग्य और लक्ष्मी को लेकर के आती है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं, और शनि की दृष्टि पड़ने से ऐसे जातकों में परिश्रम करने की क्षमता बढ़ती है। कला के क्षेत्र में पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करते हैं। अपनी कला की साधना में ऐसे जातक इस कदर डूब जाते हैं कि इन्हें खाने पीने का भी होश नहीं रहता। परिणाम ये होता है कि अत्यंत उच्च कोटि की रचना ये प्रस्तुत करते हैं जो संपूर्ण विश्व को मोह लेती है। शुक्र व्यक्ति को सेलिब्रिटी बनाते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े संगीतकार, नर्तक, गायक, वादक, लेखक, कवि, मूर्तिकार, चित्रकार इस तरह से लोगों के दिलों पर राज करते हैं। असीम लोकप्रियता और धन प्राप्त होता है ऐसे जातकों को। 11 नवंबर को शुक्र 12वें भाव में गोचर करेंगे, और यहाँ पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। शुक्र के प्रभाव से खर्चे तो आपके बढ़ेंगे, लेकिन आपका धन घर की सुख सुविधाओं के साधनों पर खर्च होगा। अगर आप महिला हैं तो ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, इन सब पर पैसा खर्च होगा। अगर आप व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं तो कला और सौंदर्य से संबंधित व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। शुक्र कला के कारक हैं। आप अगर संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, काव्य, लेखन इन सब से जुड़े हुए हैं तो विदेश में जाकर के अपनी कला के प्रदर्शन का भी आपको अवसर प्राप्त होगा। और चूंकि शुक्र की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर, और शुक्र छठे भाव के स्वामी भी हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि कर्ज आपका समाप्त हो जाएगा। आपने कोई लोन लिया है तो वो आप चुका देंगे, और अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं किसी अच्छे कार्य के लिए, शादी ब्याह के लिए, मकान बनवाने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, तो आपको लोन भी मिल जाएगा। इंस्टॉलमेंट्स पर आप जो है पेमेंट करते रहेंगे, बैंक से आपको ये सुविधा भी मिल जाएगी। शुक्र के प्रभाव से रोगों से भी आपको मुक्ति मिलेगी, और शत्रुता तो शुक्र के कारण हो ही नहीं सकती है। शुक्र की दृष्टि पड़ने से तो कितनी भी शत्रुता हो, क्योंकि शुक्र के प्रभाव से आपका स्वभाव इतना सौम्य होगा, वाणी इतनी मधुर होगी कि शत्रुता हो ही नहीं सकती है। अब बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। क्या प्रभाव होगा देवगुरु बृहस्पति का? देवगुरु बृहस्पति का गोचर अपनी ही राशि में केंद्र के भाव में है, और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। देवगुरु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यश केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर हो उस पर किसी अन्य ग्रह के अशुभ प्रभाव का कोई असर नहीं होता है। हालांकि देवगुरु काफ़ी लंबे समय से केंद्र के भाव में हैं, लेकिन अभी तक देवगुरु वक्री थे, इसलिए आपको देवगुरु का पूरा फल नहीं मिल पा रहा था। लेकिन 24 नवंबर से देवगुरु मार्गी हो जाएंगे और आपको देवगुरु के सभी शुभ फल प्राप्त होंगे। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर,
और शनि की दृष्टि पड़ेगी देवगुरु पर। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, क्योंकि शनि आयु के कारक होते हैं। दूसरी बात, देवगुरु की दृष्टि जब यहाँ पर पड़ेगी तो आपको दैवी सपोर्ट मिलेगा, ईश्वर की विशेष कृपा आप पर होगी। और शनि की दृष्टि देवगुरु पर पड़ने से, चतुर्थ भाव पर पड़ने से, चूंकि शनि भी मार्गी हो चुके हैं, भूमि भवन वाहन के क्रय करने का भी योग बनेगा। शनि पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि होगी। अभी तक शरीर में जो आलस्य की स्थिति थी वह स्थिति भी समाप्त होगी। और देवगुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर 12वें भाव पर पड़ेगी, तो इसका तो चर्चा पहले ही हो चुकी है। कर्म क्षेत्र दशम भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने का प्रभाव ये होगा कि अगर आप धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, ज्योतिषी हैं, पुरोहित हैं, कथावाचक हैं, तो आपके जीवन में देवगुरु शुभता लाने का कार्य करेंगे। जहाँ तक केतु की बात है, केतु लाभ के भाव में अचानक से आपको धन का लाभ करा देंगे। और राहु शिक्षा के भाव में बैठे हुए हैं, तो अचानक से आपको सफलता भी दिला देंगे। जहाँ तक सावधान रहने की बात है, तो मंगल से आपको एक बार फिर से सावधान रहना होगा, क्योंकि मंगल फिर से शत्रु राशि में गोचर करने जा रहे हैं। शुक्र की राशि में मंगल का गोचर होगा, तो मंगल आपके लिए बहुत अच्छे नहीं होंगे। तो आप मंगल का उपाय करते रहें, भगवान बजरंगबली की उपासना में लीन हो जाएं, बजरंगबली की शरण में चले जाएं, उनके मंदिर में जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। ये सब करते रहें तो आपको राहत मिलेगी। और अगर आपकी कुंडली में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, गुरु, मंगल, राहु, जिसकी भी महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो, आप उस ग्रह का उपाय ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उपायों पर। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है, तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंगबली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें, तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार, इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को
भोजन कराएं खीर मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोर पंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इन सब जगह पर मोर पंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोर पंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय, इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।